हेलो हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। ज्योग्राफी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं और साइंस की भी सीरीज़ भी चल रही है। चैप्टर 1, वाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या क्या, कहाँ, कैसे और कब। रशीदा रशीदा ने के एक क्वेश्चन क्रिएट किया। रशीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रशीदा बैठी थी और पढ़ रही थी न्यूज़पेपर। सडनली हर आइज फेल ऑन द स्मॉल हेडलाइंस। उसकी जो नज़र छोटी सी हेडलाइंस पर पड़ी। 100 ईयर एगो, 100 साल पहले। हाउ सी वंडर, वो कैसे आश्चर्यचकित हो गई। कुड एनीवन नो वाट हैड हैपन सो मैनी ईयर एगो, कि कैसे लोग जान सकते हैं कि 100 ईयर पहले क्या हुआ था। फाइंड आउट वाट हैपन, चलो पता लगाते हैं। यस्टरडे यू कुड लिसन टू वीडियो, कल आपने रेडियो सुनी होगी, टीवी देखा होगा या न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। लास्ट ईयर आज समवन वो रिमेंबर, और लास्ट ईयर में क्या होता आप किसी से पूछ सकते हैं जिसे कुछ याद हो। बट वाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेकिन एक लंबे समय पहले, काफ़ी लंबे समय पहले। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, कि क्या हुआ था, चलो हम देखते हैं। वाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम कैसे जान सकते हैं पास्ट के बारे में। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम उसको पा सकते हैं। ठीक है। वाट पीपल एट, कि लोगों ने क्या खाया था। द काइंड ऑफ क्लोथ दे वोर, कौन सी तरह के कपड़े पहने थे। एंड हाउसेस इन द विच दे लिव्स, और किस तरह के घर थे जिसमें वो रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर, और हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो हंटर है, शिकारी है, वो कहाँ रहते थे। हेडर मतलब चरवाहे। फार्मर किसान। रूलर शासक, और मर्चेंट व्यापारी। एंड प्रीस्ट पुजारी। क्राफ्ट पर्सन जो कलाकार व्यक्ति थे। आर्टिस्ट थे जो आर्ट्स को बनाते थे। म्यूजिशियन, और जो गाने को कंपोज करते थे। साइंटिस्ट। वी कैन आल्सो फाउंड आउट अबाउट द गेम चिल्ड्रन एंड प्लेड, और हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं कि बच्चों ने किस तरह के खेल खेले होंगे। द स्टोरी दे हियर, और कौन सी तरह की स्टोरी सुनी होगी। द प्ले दे सा, किस तरह के खेल खेले होंगे। एंड द सॉन्ग दे सा, किस तरह के गाने को गाया होगा। तो हम इस तरह की चीज़ों को देखकर पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, पीपल कैसे कहाँ रहते थे। अब हमें रिवर ऑफ नर्मदा मैप 1 पेज 2 पर देखेंगे। पीपल हैड लिव अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर पहले। 100,000 ईयर पहले जो लोग किसके किनारे रहते, रिवर के किनारे रहते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल वो लिव हेयर वर द स्किल गैदरर, क्योंकि जो पहले जो लोग वहाँ पर रहते थे वो काफ़ी कुशल गैदरर थे या संग्राहक थे। दैट इज़ पीपल वो गैदर देयर फूड, और किस तरह से उनको इकट्ठा करते थे खानों को। दे न्यू अबाउट द ए वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, और उन्होंने कैसे जाना कि उनके जो आसपास के जो जंगलों में हैं कि वहाँ पे क्या वेल्दी प्लांट्स हैं जिससे बहुत सारे मेडिसिन फ्रूट्स वगैरह को वो कलेक्ट कर सकते थे। ठीक है। एंड कलेक्टेड रूट्स को कलेक्ट करते थे। फ्रूट एंड अदर द फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड्स को, और क्या करते थे कि वो बहुत सारी जो जंगली प्रोटेक्शन है जैसे खाने के लिए, तो सबको कलेक्ट करते थे। दे आल्सो हंटेड एनिमल, और क्या करते हैं एनिमल्स को मारते थे। इसमें जो आपको मैप में दिए गए, इसमें नर्मदा नदी के बारे में आप ये देखिए, ये रहा नर्मदा नदी, ये रही। ठीक है, इसके पास ही लोग रहते थे। ठीक है। नाउ फाइंड सुलेमान एंड किरथर हिल, अब हम ढूंढते हैं सुलेमान और किरथर हिल्स को। टू द नॉर्थ वेस्ट, अब देखिए ये जो ये साइड है, ये हमारा नॉर्थ है और ये वेस्ट है। जो आप देखेंगे जो ये देखो यहाँ पे ये सुलेमान और किरथर हिल है, ये मोस्टली अफगानिस्तान में। ठीक है, ये आपको बता सकते हैं। ठीक है। सम ऑफ द एरिया वेयर द वुमेन एंड द मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एट द wheat एंड द barley अबाउट 800 ईयर एगो
एगो आर लोकेटेड हेयर। कुछ जो एरिया थे इसके आस सुलेमान और किरथर हिल्स में द वुमेन और मैन ने शुरू किया फसलों को उगाना, जैसे वीट और बार्ले। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रेज होता है कंपटीशन में या स्कूल लेवल में कि जो फर्स्ट क्रॉप हुई थी बोई थी कहाँ पे और कौन सी थी, वीट और बार्ले, और किसके पास थी, सुलेमान और किरथल हिल के। और ये हमारे मोस्टली मैंने आपको बताया अफगानिस्तान के आसपास है। अबाउट द 800 ईयर एगो लोकेटेड हेयर, और ये लगभग कितने साल पहले है, 8000 साल पहले। पीपल आल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक द सीप, गोट एंड कैटल्स एंड द लिव विलेजेस। और जो लोग थे उन्होंने एनिमल्स को पालना, जैसे उनके काऊ हो गया, ठीक है, वो फैला गोट हो गया, द सीप और गोट एंड कैटल्स एंड द लिव विलेज, जहाँ पे जंगलों में रहते थे उनको पालना शुरू किया। लोकेट द गारो हिल ऑन द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल एरिया। और कहाँ पे उन्होंने पालना शुरू किया सीप और गोट को, ये कह रहा है कि गारो हिल्स। तो आप ये देखिए, ये इसमें गारो हिल्स, ठीक है, ये इस साइड है यहाँ पे, और दूसरा इसने बताया विंध्या सेंटर, ये रहा इसके आसपास, जो नर्मदा नदी के किस में जाएगा, ये नॉर्थ में जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलप, और एग्रीकल्चर को डेवलप किया। द प्लेस वेयर द राइस वाज द फर्स्ट ग्रो आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। और जो स्थान जहाँ पे सबसे पहले चावल को उगाया गया वो कहाँ पे था, विंध्यास के नॉर्थ में। जो मैंने आपको बताया जो विंध्यास थी तो उसके नॉर्थ में है, वहाँ पे सबसे पहले राइस को उगाया गया। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इज ट्रिब्यूटरीज एंड, अब हमें ट्रेस करना है, पता लगाना है कि जो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज है वो क्या है, कि ट्रिब्यूटरी आर द स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू द लार्ज रिवर। कि जो ट्रिब्यूटरी होती है वो क्या होती है कि एक सारी मिलकर कहाँ चली जाती है, वो बड़ी नदी में मिल जाती है। देखो ये मैं आपको इसमें बता देती हूँ मैप में, ठीक है। ये देखो ये एक मैन है इंडस, और इसकी जो नदियाँ हैं, क्या झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी होगा, सतलुज, ये किस में मिल रही है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है इंडस की, और ये किस में फ्लो, सारे इंडस में मिल रही है। Above the 4,700 ago, some of the earliest cities have flourished on the bank of this river। और जो 4700 साल पहले क्या हुआ था कि कुछ सिटी वहाँ पे क्या डेवलप की गई इस नदी के पास, किसके, इंडस के पास। लेटर अबाउट द 2500 ago cities developed on the bank of गंगा and its tributaries along the sea coast। और 2500 साल पहले कि जो गंगा नदी उसके ट्रिब्यूटरीज के पास थे, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे भी बहुत सारे सिटीज़ डेवलप हुई। यदि हम यहाँ पे देखें गंगा, ये देखिए ये गंगा है, ठीक है, और इसकी यदि हम ट्रिब्यूटरीज देखें, देखो ये रही हमारी यमुना होगा, चंबल हो गया, सोन हो गया, तो क्या इसके आसपास क्या बहुत सारे सिटीज़ डेवलप हुई। लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। और जहाँ पे गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी है उसको क्या बोलते हैं, सोन। जैसे इसमें ये नदी सोन, ठीक है। एन एंसेंट द टाइम द एरिया अलोंग दिस द रिवर टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नो एज द ए मगध। जो गंगा नदी के जो साउथ वाला स्थान था उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया मगध, ठीक है। नाउ लेइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, अब वो कहाँ पर है, वो हमारे बिहार में है, ठीक है। इट इज़ लूरा वाज द वेरी पावरफुल, वहाँ के जो रूलर्स थे काफ़ी पावरफुल थे। एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम, और सबसे बड़ा क्या साम्राज्य वहाँ पे उन्होंने स्थापित किया। किंगडम्स वर सेट अप इन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। और जो वो गंगा नदी के जो पास था, मगध के जो पास था जो किंगडम क्या, और अदर पार्ट में भी उन्होंने अपने जो किंगडम्स को इस्टेब्लिश किया। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। और पूरे साल जो लोग होते थे ट्रैवल करते थे एक पार्ट से दूसरे, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक। द हिल एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर एंड द सी मेड जर्नी डेंसर्स एट द टाइम। क्योंकि जो लोग ट्रैवल करते थे वो किसके थ्रू करते थे, जो हिल एरिया था या हाई माउंटेन्स था, हिमालय, डेजर्ट, रिवर एंड द सी। तो वहाँ के जो डिफ़िकल्ट्स तो ये रहते हैं वहाँ पे क्या करते थे, वो ट्रैवल करते थे, बट नेवर इम्पॉसिबल, वो बहुत कठिन था लेकिन असंभव नहीं था कि ताकि वो उसे जा ना सके। सो मैन एंड द वुमेन मूव इन द सर्च ऑफ द लाइवलीहुड। इसलिए मैन और वुमेन क्या करते थे, अपने रहने के स्थान के लिए वहाँ पे
क्या करते थे, ट्रैवल करते थे। किसकी वजह से? एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डेजर्ट लाइक फ्लड, और किसकी वजह से? ताकि जो बहुत सारे जो लोग होते थे नेचुरल क्लाइमेट से, डेजर्ट की वजह से या बाढ़ की वजह से या सूखा पड़ने की वजह से अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाते थे। समटाइम मैन द मार्च इन द आर्मी, और कुछ टाइम तो क्या होते थे, लोग बाग क्या आर्मी के रूप में वहाँ पे घूमते रहते थे। ठीक है। कनक्यूरिंग अदर द लैंड, कनक्यूरिंग का मतलब क्या होता है कि जो जीतते थे दूसरे लैंडों को। बिसाइड द मर्चेंट ट्रैवल विद द ए कारवांस, और जो मर्चेंट थे वो अपने कारवांस या अपने काफिलों के साथ घूमते थे। और द शिप या शिप पर ट्रैवल करते थे। कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स, और क्या ले जाते थे? अपने बहुमूल्य गुड्स को ले जाते थे प्लेस टू प्लेस, क्योंकि उन्हें तो अपना सामान बेचना था, इसलिए अपने अपने क्या कारवां काफिलों के साथ या शिप पर जाते थे ताकि उनकी जो वैल्यूएबल गुड्स है वो दूसरे बंदे खरीद सकें। एंड ए रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम द विलेज टू विलेज, और जो धार्मिक टीचर्स थे, धार्मिक शिक्षक थे, वो क्या करते थे? एक गांव से दूसरे गांव क्या थे, ट्रैवल करते थे ताकि वो अपने धर्म को क्या कर सके, दूसरे तक पहुंचा सके। टाउन टू टाउन, साइड टू साइड, एंड स्टॉपिंग ऑफ द ऑफर द इंस्ट्रक्शन एंड द एडवाइस ऑन द वे, और वहाँ पे रुक जाते थे कुछ टाइम के लिए और लोगों को एडवाइस देते थे कि आप मतलब अपनी शिक्षा का क्या करते थे, विस्तार करते थे। फाइनली सम पीपल द परहैप ट्रेवल द ड्राइविंग बाय स्पिरिट ऑफ द एडवेंचर, और कुछ कुछ किसके का जाते, कुछ खोज के लिए जाते थे, अपनी आत्माओं के खोज के लिए जाते थे, कुछ नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। वांटेड टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस, और कुछ क्या जाते थे, नई नई चीज़ों को खोजने, नए नए स्थानों को देखने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारी इंडिया काफ़ी क्या है, ब्यूटी है, तो जाते थे खोज के लिए। ऑल दीज द लीड टू शेयरिंग द आइडिया बिटवीन पीपल्स, और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते थे जो अपने आइडिया को अपने विचार को दूसरों से डिस्कस करने के लिए जाते थे। वाई डू द पीपल ट्रैवल नाउ डे, अब लोग क्यों जाते हैं ट्रैवल करने के लिए? लुक एट द मैप वंस मोर, अब देखो कि आप मैप में दोबारा देखें। हिल, माउंटेन, सी फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब यदि आप अभी देखें कि जो मैप है, ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि जो ये जो हिल है, हमें पता है साइड हिल है, तो जो हिल में क्या बना दिया, फ्रंटियर बना दिया। यहाँ से जाएंगे, इस वाले से जाएंगे तो ये हमारे सी के फ्रंटियर बन गई, सीमा। इधर जाएंगे, ये भी सी के लैंड, तो ये क्या होगा, सी में बाउंड हो गया, क्या हो, हमारे इंडिया। ठीक है, यही कहना चाह रहा है ये। ठीक है, वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस देयर फ्रंटियर, वैसे इसके साथ काफ़ी कठिन होता था जो फ्रंटियर को, उसकी सीमा को लांघना। दोज हु वांटेड कुड डिड स्केल ऑफ माउंटेन्स एंड क्रॉस द, लेकिन जिन लोगों ने चाहा उन्होंने इन माउंटेन्स को और सी को क्या क्या क्रॉस किया। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर आल्सो केम इन टू सब कॉन्टिनेंट, और लोगों ने क्या किया, उस फ्रंटियर को पार करना शुरू किया और सब कॉन्टिनेंट में क्या आ गए, वहाँ पे पहुँच गए। एंड सेटल हेयर, और वहाँ पे क्या होगा, सेटल हो गए। ठीक है, अब ये कह रहा है फेसिंग द पेज, दिस इज द मैप ऑफ द साउथ एशिया इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्रीज ऑफ द इंडिया, की जो भी यदि हम मैप देखें साउथ एशिया का, तो वो क्या है, वहाँ पे प्रेजेंट है, जो इंडिया प्रेजेंट है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, एंड नेबरिंग द कंट्री अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार, साउथ एशिया द ऑफन कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट। जो साउथ एशिया को क्यों माना जाता है कि एक सब कॉन्टिनेंट माना जाता है? बिकॉज ऑल्दो इट इज़ द स्मॉलर देन कॉन्टिनेंट, क्योंकि वैसे तो ये जो साउथ है थोड़ा छोटा है कॉन्टिनेंट से, इट इज़ वेरी लार्ज, मतलब छोटा पार्ट है जो साउथ एशिया का, बट बहुत ही बड़ा है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया बाय द, और वो किससे सेपरेट है, सी से, हिल से और माउंटेन से। ठीक है, अब सॉरी अब ये दिस मूवमेंट ऑफ द पीपल इनरिच्ड आर द कल्चर ट्रेडिशनल, और जो मूवमेंट था ये लोगों का, इससे क्या होगा कि हमारा जो कल्चर था, जो लोगों का कल्चर था, वो फरिश्ड हुआ है। ठीक है, इनरिच हुआ, बढ़ा है। पीपल हैव द शेयर न्यू वे टू कार्विंग द स्टोन, और पीपल ने जैसे जैसे उन्हें एक दूसरे से दूसरे स्थान चले गए तो उन्होंने ये क्या कि उन्होंने सिखाया कि स्टोन पर किस तरह से कलाकारी की जाती है, कंपोजिशन म्यूजिक को किस तरह से कंपोज किया जाता है, किस तरह से अलग से धुन बनाई जा सकती है, एंड इवन द कुकिंग फूड ओवर द सेवरल 100 ईयर हुआ, और ये दिखाया गया, सब ये सिखाया गया कि किस तरह से खाने को पकाकर खाना चाहिए, कितने साल पहले, बहुत हज़ारों साल पहले। नेम ऑफ द लैंड
टू वर्ड वी often द यूज़ आर कंट्री और द इंडियन भारत। दो वर्ड हैं जिससे हम अपनी कंट्री को क्या करते हैं, संबोधित यूज़ करते हैं, इंडिया और भारत। द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस। इंडिया कहाँ से आया, इंडस से आया। कॉल्ड द सिंधु, मतलब जो हमारा इंडिया वो इंडस से आया और उसको क्या बोला गया, सिंधु। कौन सी भाषा में, संस्कृत में। फाइंड ईरान द ग्रीक इन योर एटलस, और हम ढूंढ सकते हैं कि ईरान और ग्रीस को अपने एटलस पे, ठीक है, जो आपके पास एटलस आप उसको ढूंढ कर देखिए। इरानिया एंड द ग्रीक हु कैम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउ द 2500। ये पूछा जा सकता है कि कोई एग्जाम क्वेश्चन में कि जो ईरानी और ग्रीक आए थे वो हमारे भारत में कितने साल पहले आए थे, मतलब 2500 साल पहले आए थे। और इंडिया के कौन से क्षेत्र से आए थे, वो हमारे नॉर्थ ईस्ट से आए थे पहले। वाज द फैमिलियर विद द इंडस, क्योंकि वे किससे, इंडस से वो फैमिलियर थे। एंड कॉल्ड द हिंदोस एंड इंडोस, और उन्होंने उस इंडस को क्या बोला, हिंदोस और हिंदोस। द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर कॉल्ड द इंडिया, और जो भी लैंड ईस्ट में थी, ठीक है, नदी के ईस्ट में थी, इंडस के ईस्ट में थी, उसी को इंडिया बोला गया। द नेम भारत वाज द यूज फॉर द ग्रुप ऑफ द पीपल वो लिव इन द नॉर्थ वेस्ट, और भारत किसको बोला गया, जो नॉर्थ वेस्ट के साइड में लोग रहते थे उसको बोला गया, ठीक है। एंड वो आर मेंशन इन द ऋग्वेद, क्योंकि वो जो किस में लिखा गया, ऋग्वेद में लिखा गया था। द अर्लीस्ट कंपोजिशन ऑफ द संस्कृत, और उसको पहले किससे कंपोजिश किया गया, वो संस्कृत से कंपोज किया गया। डेट एंड अबाउट द 3500 ईको पहले लेटेस्ट द यूज फॉर कंट्री, और उसके बाद क्या बोला गया, उसको कंट्री को हमें भारत बोला गया। यदि हम इसमें देखें, अब इसमें आपको एक बार मैप में बता देती हूँ, ठीक है। अब ये हमारी क्या है, ये हमारी इंडस है, देखो ये हमारी इंडस है। तो इसके जो ईस्ट में इसमें जो लोग बाग रहते थे इसको ही इंडस बोला गया। तो इसके साइड में जो लोग ईस्ट की साइड रहते थे उनको क्या बोला, उनको इन्होंने इंडस या भारत के लोगों को बोला गया, ठीक है। फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, हम किस तरह से जान सकते हैं पास्ट के बारे में, कि हमें कैसे पता चला सकता है कि पास्ट में क्या क्या हुआ था। देयर आर सेवरल वे ऑफ द फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जिससे हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। वन इज़ द सर्च फॉर ए लैंड एंड द रीड बुक एंड वर रिटन लॉन्ग एगो, और हम क्या कर सकते हैं, हम सर्च कर सकते हैं या हम किताबों से पढ़ सकते हैं कि बहुत समय पहले क्या क्या हुआ था। दीज आर कॉल्ड ए मैन्यूस्क्रिप्ट्स, उसको क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी रेस होते हैं एग्जाम में, तो ये आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। बिकॉज दे वर रिटेन बाय द हैंड, क्योंकि जो ये लिखा जाता है वो हाथ से लिखा गया था। दिस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैनू, और उसको किसके, मैनू वर्ड के, उससे लैटिन वर्ड से लिया गया। मीनिंग द हैंड, जिसका मतलब होता है, मैनू का मतलब होता है हैंड, हाथ। दीज वर तो यूजली रिटेन ऑन द पाम लिप्स, और उसको किसके, ताड़ के पत्तों पर लिखा गया। ऑन द स्पेशली द प्रिपेयर द पार्क ऑफ द ट्री नोन एज, और जो ये जो निकाला गया है, जो प्रिपेयर किया था ट्री की जो पार्क पर, उसको, उस पेड़ को क्या बोला गया, उसको बोला गया ब्रिच। विच ग्रो इन द हिमालय, जो मोस्टली कहाँ पे ग्रो होता है, हिमालय में। ओवर देयर मैनी द मैन्यूस्क्रिप्ट वर द इटेन अवे बाय द इंसेक्ट, सम आर डिस्ट्रॉयड, और जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो क्या होगा, बहुत साल पहले इंसेक्ट्स के द्वारा क्या खा लिया गया, एंड कुछ तो डिस्ट्रॉयड हो गई, ठीक है। बट हैव द सर्वाइव, लेकिन जो कुछ उनमें से बच गई। एक इसमें से थोड़ा सा है, ए पेज फ्रॉम द पाम लीफ, जो ये आपको दिया गया तो इसमें क्या है, ये पेज है पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स का। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स वाज द रिटन अबाउट द 1000 ईयर अगो, और जो ये येलो कलर की है, ठीक है, ये जो आपको येलो कलर की थी है, ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट्स है। ये कितने साल पहले लिखी गई, ये हमारे 1000 ईयर पहले लिखी गई। द पाम लीव्स वर कट इनटू द पेज, जो पाम की जो पत्तियाँ थी हमने उसको किस में, पेज में कट कर दिया। एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक, और हमने क्या कर दिया, उसको एक बुक में फॉर्म कर दिया, बना दिया। टू शी द ब्रीच बार्क मैन्यूस्क्रिप्ट, अब इसको अब देखें ये क्या है, एक ब्रीच बार्क मैन्यूस्क्रिप्ट्स दिखे गए, ठीक है। ऑफन द प्रिजर्व इन द टेम्पल, जो भी बची थी, कुछ तो इंसेक्ट्स के द्वारा खाए गए, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन जो कुछ बची थी वो कहाँ पे प्रिजर्व की गई, वो हमारे टेम्पल्स में प्रिजर्व की गई या मोनास्ट्रीज में प्रिजर्व की गई,
ठीक है, जो मट्स होते हैं। दिस बुक द डील विद द ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, और उस जो बुक्स में सभी तरह के सब्जेक्ट इंक्लूड थे। क्या क्या? रिलीजियस बिलीव, कि जो हमारे धर्म में कौन कौन से विचार थे या कौन सी चीज़ों को अपनाया गया था। द लिव्स ऑफ द किंग, कि वहाँ के जो कौन कौन से राजा रहते थे, किस तरह की मेडिसिन यूज किया, किस तरह की साइंस यूज की गई। बिसाइड देयर वाज वर्दा इपिक्स, और बहुत सारे क्या है इपिक्स की भी बताई गई कि कौन से हमारे वहाँ पे महाकाव्य थे, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, पुराण हो गया, तो उसके बारे में भी हमारे इससे ही पता चलता है। पोएम, कौन कौन सी पोएम थी, कौन कौन से नाटक किए गए, प्लेस किए गए। मैनी ऑफ दिस वर द रिटन इन संस्कृत, और ये सभी किस में लिखे गए? संस्कृत में। अदर वर इन द ए प्राकृतिक, और दूसरी लैंग्वेज में लिखा है प्राकृतिक। प्राकृतिक लैंग्वेज यूज बाय ओरिजिनली पीपल। ओरिजिनल पीपल का मतलब कि जो सामान्य लोग उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, उनको प्राकृत कहते हैं। मोस्टली जैनिज्म है, उन्होंने जैनिज्म हो गया, बौद्धिज्म हो गया, तो उन्होंने प्राकृतिक में ही अपने सारे विचारों को लिखा गया। एंड तमिल, किस किस में लिखा गया? संस्कृत में, प्राकृतिक और तमिल में, 3 लैंग्वेज में लिखा गया। वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, और हम क्या कर सकते हैं? स्टडी करेंगे इंस्क्रिप्शन के बारे में। इंस्क्रिप्शन का मतलब कि जिसमें वो क्या गया, जिस लेटर में वो लिखे गए हैं। दीज आर रिटन ऑन द रिलेटिवली हार्ड सरफेस, क्योंकि जो भी वो लेटर लिखे गए हैं वो एक हार्ड सरफेस पर लिखे गए थे। सच एज स्टोन एंड मेटल, किस पर लिखे गए थे? स्टोन या मेटल पे। समटाइम किंग गोट देयर द ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो मैनी कुड सी, कभी कभी जो राजा होते थे उस टाइम के, वो जो अपने ऑर्डर को किस पर लिखवाते थे? वो हमें लिखवाते थे इन मतलब स्टोन मेटल पे, ताकि लोग उनके इंस्ट्रक्शन को देख सके, पढ़ सके और उनको ओबे कर सके, अपने डेली रूटीन में ला सके। देयर आर अदर काइंड ऑफ द इंस्क्रिप्शन एज द वेल, और दूसरे तरह के बहुत सारे इंस्क्रिप्शन को लिखते थे। वैन मैन वुमेन इंक्लूडिंग द किंग एंड द क्वीन, और ये देखते थे कि उसमें कि कौन कौन से लोग, कौन से राजा, कौन सी रानी के सब रिकॉर्ड लिखे जाते थे। रिकॉर्डिंग के वाट दे डू, जो भी वे करते थे, मैन वुमेन, राजा रानी, सब उसमें इंस्क्राइब्ड होता था। फॉर एग्जाम्पल किंग अफन द कीप्ड रिकॉर्ड ऑफ द विक्टरीज बैटल। ज़्यादातर क्या होता था कि जो इंस्क्रिप्शन लिखते थे वो वाली चीज़ें लिखते थे कि जो राजा है कौन कौन सी लड़ाई को उन्होंने जीता है। कैन यू थिंक्स द एडवांटेज द राइटिंग ऑन द हार्ड सरफेस, क्या आप एडवांटेज बता सकते हो हार्ड सरफेस? हाँ, कि इससे क्या होगा, कोई इंसेक्ट्स नहीं खाएगा और डिस्ट्रॉय भी जल्दी से नहीं होगा। एंड व्हाट कुड बी बीन द डिफिकल्टीज, क्या होगी कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत ही परेशानी होती थी, और कभी कभी जो इंस्क्रिप्शंस होती थी उसकी लैंग्वेज भी समझ में आना बहुत मुश्किल होता था। देयर वर द मैनी अदर द थिंग्स दैट वर द मेड, बहुत सारी चीज़ें होती थी जिसको बनाया गया था। यूज़ द पास्ट, और पास्ट में यूज़ किया गया था। दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ए आर्कियोलॉजिस्ट, और जिन्होंने भी इन इंस्क्रिप्शन की स्टडी की उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब पुरातत्ववादी, जो पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, स्टडी करते हैं। द स्टडी द रिमेन ऑफ द बिल्डिंग मेड ऑफ द स्टोन एंड ब्रिक्स, और जो भी इन्होंने स्टडी की थी किसके बारे में? वहाँ की बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग थी जो वहाँ पे स्टोन, पत्थर से और ईंटों से बनी थी। पेंटिंग के स्क्रप्चर, वहाँ की जो पेंटिंग थे, स्क्रप्चर, मूर्तियाँ थी, उसके बारे में। दे आल्सो एक्सप्लोर एंड ए एक्सीवेट, उन्होंने क्या क्या एक्सप्लोर, खोज किया और खुदाई की। डिग अंडर द सरफेस, मतलब अर्थ के अंदर जाके डिग की, और फाइन टूल, वहाँ के बहुत सारी चीज़ों को क्या क्या निकाला गया। टूल्स हैं कि पहले में कौन कौन से टूल यूज होते थे, वेपन्स कौन कौन से हथियार यूज होते थे, पोर्ट्स कौन से होते थे, पेन्स कौन से जिनमें खाना बनाते थे, ऑर्नामेंट, किस तरह की ज्वेलरी वे यूज़ करते थे, राजा रानियाँ, वहाँ के लोग सिंपल। और दूसरे जो होते थे कॉइन्स, कौन सी वो ट्रांजेक्शन में यूज़ करते थे कॉइन्स को। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ द स्टोन, ये जो कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते थे वो किसके बने होते थे? स्टोन्स के। अदर कुछ होते थे बोन्स की, बैक क्ले, कुछ होते थे जो पक्की मिट्टी होती है उसके बने होते थे, कुछ मेटल्स के बने होते थे। ठीक है, तो कौन कौन से बने होते थे? कुछ स्टोन के, कुछ बोन्स के, हड्डियों के, कुछ पक्की ईंटों के, और कुछ मेटल्स के। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ द हार्ड, कि जो ऑब्जेक्ट है वो किससे? काफ़ी हार्ड सरफेस से बने होते थे। इम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस यूजली सर्वाइव फॉर द लॉन्ग टाइम, इम्प्रेसिबल मतलब कि जो जल्दी से क्या ख़राब नहीं होगा, तो काफ़ी टाइम तक उसको सर्वाइव किया जा सकता था। अब ये पोर्ट क्या है? ये एक जो पोर्ट है, लेफ्ट ए पोर्ट, एक सेकंड, हाँ, लेफ्ट ए पोर्ट फ्रॉम द ओल्ड सिटी,
ये जो लेफ्ट है, इसमें इसमें जो ये घड़ा दिया गया, ये काफ़ी साल पहले का दिखाया गया है। पोर्ट लाइक द दिस वर द यूज अबाउट द 4700 ईगो पहले इसको यूज़ किया गया। राइट, इसमें राइट में आर में, और ये हमारे लेफ्ट में। एंड द ओल्ड द सिल्वर, इस सिल्वर कोइंस है, ठीक है। सच एज द दिन वन वर इन द यूज अबाउट द 2500 अगो, और ये कब यूज़ किया गया, 2500 साल पहले इनको यूज़ किया गया। इन द वाट वे इन द कोइन डिफर फ्रॉम द वंस वी यूज़ द टुडे। अब जो पहले यूज़ किए गए थे कौन सा, और आज जो किए जाते हैं, क्या उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं? तो इसमें शेप में डिफरेंसेस होगा, और उसके किस में मेटल्स में हो गया, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो द लुक फॉर बोन्स, और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी देखा, हड्डियों को देखा, किसके, एनिमल्स की, बर्ड्स की और फिश की। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, कि जो भी उन्होंने हड्डियों से ये देखा कि लोगों ने उस टाइम पास्ट में क्या खाया होगा। प्लांट्स रिमेन द सर्वाइव फार मोर रेयर, लेकिन जो प्लांट्स थे वो तो बहुत ही मुश्किल से बच पाए। इफ़ द सीड ऑफ द ग्रेन ऑफ द पीसीज ऑफ द वुड हैव बी बर्न, क्योंकि जो सीड्स थे ग्रेन की एपिसोड वो तो जल चुके थे, यदि दे सर्वाइव इन द ए चेयर फॉर्म, और वे किस में किए गए। इफ सीड ऑफ द ग्रेन ऑफ द पीस एंड द वुड हैपन, जो सीड्स थी ग्रेन की, अनाज की, और जो वुड के पीसीस थे वो जल चुके थे, दे सर्वाइव इन द चार्ट फॉर्म, और किसके रूप में, बुरी तरह से वो जल गए, उसी में किस में फॉर्म में हो गए, वो राख के फॉर्म में हो गए। डू यू थिंक्स क्लॉथ इज द फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट, क्या तुम सोच सकते हो कि जो आर्कियोलॉजिस्ट ने कोई कपड़े वगैरह को भी क्या फाइंड किया होगा। हिस्टोरिकन देयर आर द स्कॉलर हु द स्टडी इन द पास्ट, जो हिस्टोरिकन्स थे, ऐतिहासिक थे, वो उन्होंने क्या क्या स्टडी किया, किसके बारे में, पास्ट के बारे में। एंड often यूज द वर्ड सोर्सेज ऑफ रेफरेंस द इंफॉर्मेशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, कि जो भी उन्होंने जो भी उन्होंने खोज की, वो किससे इन्फॉर्मेशन ली गई, मैन्युस्क्रिप्ट से। इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजिस्ट, और जो भी लेखा थे अभिलेख, जो भी लिखे गए थे अभिलेख, उनसे ली गई। वन सोर्सेज आर फाउंड, कुछ जो सोर्सेज पाए गए लर्निंग अबाउट द पास्ट के बारे में, किसके बारे में, बिकम एन एडवेंचर, किसके बारे में, वो किसके बारे में बनाया गया, एडवेंचर के बारे में। अब इसमें बताया गया है कि जो भी ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्हें नई नई चीज़ों को खोजा गया, पास्ट के बारे में देखा गया कि क्या हुआ था। ये क्या बनाता है, पास्ट को एक एडवेंचर बनाता है, जो एक काफ़ी साहसिक वर्क था। एज वी रिकंस्ट्रक्ट, जो बनाया गया कि स्टेप बाय स्टेप। सो हिस्टोरिकन एंड द आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव, इसलिए जो हिस्टोरिकन थे, ऐतिहासिक थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो उनको क्या बोला, ये डिटेक्टिव के रूप में दिया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, कुछ पुरानी चीज़ों में जो घटित थी उसको डिटेक्ट किया गया। वो यूज ऑल दिस द सोर्सेज, और उन्होंने वे सभी सोर्सेज को, इन आर्कियोलॉजिस्ट को क्या बोला गया, डिटेक्टिव बोला गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी सोर्सेज यूज किए गए हैं वो क्लू के रूप में किया, जब मैन्युस्क्रिप्ट से लिया, और किसके लिए, कि ताकि हम पास्ट को ढूंढ सके, पा सके किस तरह का पास्ट था। वन पास्ट और मैनी, एक पास्ट या फोर, पास्ट में वन है या मैनी है। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, क्या आपने नोटिस किया है कि हमारी जो बुक है उसका नाम पास्ट क्यों, आर पास्ट क्यों रखा गया है। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन द प्लूरल, और क्यों, क्योंकि हम क्यों यूज किए गए पास्ट को प्लूरल रूप में, टू ड्रॉ अटेंशन टू फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप, इसको पास्ट को इसलिए रखा गया ताकि जो फैक्ट है उसको अट्रैक्ट किया जा सके, क्योंकि जो पास्ट का मतलब क्या होता है, हर ग्रुप के पीपल के लोगों के लिए अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ द हेडर और फार्मर, जो हेडर है, हेडर मतलब चरवाहे हैं या किसान है, डिफरेंट फ्रॉम दोस किंग एंड द क्वीन, मतलब जो हेडर और फार्मर होते हैं, वे उनका जो मोटिव है, ये दोनों का, वे दोनों क्या है, डिफरेंसेस है, किसके अकॉर्डिंग, राजा और रानी के अकॉर्डिंग। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट, या किसका, मर्चेंट का रहना, वो डिफरेंट फ्रॉम द क्राफ्ट पर्सन, और क्राफ्ट पर्सन के अकॉर्डिंग क्या है, वो अलग है। एस वन ऐसे और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। आल्सो एज द ट्रू ईयर द ईगो पीपल, इवन द टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम डिफरेंट पार्ट, और आज तो जो लोग होते हैं जो अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं, फॉलोज करते हैं कस्टम को, अलग अलग कंट्री में वो अलग अलग तरह की होती है, जैसे उनका पहनावा अलग, कल्चर अलग हो गया, ठीक, खाना पीना अलग हो गया, तो सबका अलग अलग है। टुडे मोस्ट द पीपल लिविंग इन द अंडमान निकोबार island get
their own the food by fishing, hunting, collecting and the forest produce। कि जो लोग भाग मोस्टली जो अंडमान आइलैंड के पास रहते हैं उनको जो फूड है वो क्या है, फिशिंग है, मछली है या हंटिंग है, मार कर खाना है, या फॉरेस्ट से बहुत सारे जो वहाँ के प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करके खाना है। बाय कॉन्ट्रास्ट इसके अलावा मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज डिपेंड ऑन अदर फॉर द सप्लाईज ऑफ फूड। लेकिन जो लोग हमारे सिटीज में रहते हैं उनके लिए तो क्या है, उनके लिए एक अलग है कि किसके ऊपर रहते हैं वे, डायरेक्ट फॉरेस्ट में जाके क्या नहीं करते, कलेक्ट नहीं करते खाना, लेकिन वो किस पर निर्भर रहते हैं, सप्लाई ऑफ फूड पर। डिफरेंसेस सच एज द एग्जिटिंग इन द पास्ट एज वेल। इस तरह के डिफरेंस हमें पास्ट में भी देखने को मिलते हैं। बिसाइड दे आर अनदर किंग ऑफ द वो काइंड ऑफ डिफरेंस, इसलिए बहुत सारे अलग तरह के भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। वी नो ए ग्रेट डील अबाउट द किंग एंड द बैटल दे फोर। यदि हम जानना चाहें किसके बारे में, राजा के बारे में, उनकी रानी के बारे में, जो जो उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, बिकॉज दे कीप्ट रिकॉर्ड ऑन देयर विक्ट्रीज। हम कैसे जान सकते हैं कि जो राजा ने कौन कौन सी लड़ाई लिखी थी, क्योंकि जो उनकी विक्ट्रीज को रिकॉर्ड किया गया था। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग, किसको मछली को पकड़ने वाले होंगे, गैदर चीजों को एकत्रित करने वाले होंगे, या फार्मर किसान हो गए, हेडर हो गए, चरवाहे होंगे, डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ द व्हाट डिड। लेकिन इनके लोग जो आम आदमी थे, जो गैदरर, फार्मर, हेडर, उनके पास कोई भी ऐसे रिकॉर्ड नहीं लिखे गए हैं। वाइल आर्कियोलॉजिस्ट हेल्प टू फाइंड आउट अबाउट द देयर लाइफ, लेकिन फिर भी हमारी आर्कियोलॉजिस्ट ने हेल्प की कि वो किस तरह से रहते थे। देयर इज द मस्ट देन रिमेन, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं जान सके। व्हाट इज डू डेट मीन, डेट मीन का मतलब क्या होता है। इफ समबॉडी आस्क यू डेट, यदि कोई आपसे पूछे डेट के बारे में, यू विल प्रोबेबली मेंशन, कि वो मुश्किल से क्या मेंशन किया गया, द डे की किसके रूप में, दिन के रूप में, मंथ के रूप में, ईयर के रूप में, और या 2000 एंड द समथिंग, या कुछ चीजें बारे में। दे ईयर आर द काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो भी हम डेट को काउंट करते हो किससे, किसके उससे करते हैं, बर्थ से, जीसस क्राइस्ट के द्वारा। फाउंडर ए क्रिस्टियनिटी, किसके लिए, क्रिस्टियनिटी, जो उनके फाउंडर थे क्रिस्टियनिटी, उसके क्या नाम, ईसाइयों के। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ ए क्राइसिस, मतलब यदि 2000 का मतलब है तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्राइसिस के बर्थ के किसके बाद का है। ऑल डेट बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइसिस आर आर काउंट, और उसकी जो पहले पहले की इससे जो बिफोर के पहले मतलब क्राइसिस के जो पहले की सारी डेट थी वो किस किस के रूप में बोला गया, उसको बीसी के रूप में बोला गया, या बिफोर Christ added on. In this book, we will the refer to date going the back from the present. और वो कौन सी डेट से कहेंगे कि वो इस प्रेजेंट डे से पीछे की डेट है। यूजिंग द 2000 एट द आर स्टार्टिंग पॉइंट, और जो हम किस में करेंगे कि यदि हम 2000 से बोले कि जो से पहले है क्रिश्चियन के टाइम को बीसी है, यदि आगे है तो वो एडी होगा, और किससे शुरू होगा, हमारे 2000 ईयर से शुरू होगा। ठीक है, अब इसमें लेटर भी डेट दी गई है। ठीक है, इसमें बताया गया है लेटर एंड डेट है। बीसी वी हैव द स्टैंड बिफोर क्राइसिस, यू विल द सम टाइम फाइंड द एडी बिफोर डेट। यदि हम एडी के बारे में देखें तो बिफोर एडी दिस स्टैंड फॉर द टू लैटिन वर्ड एनो डेमिनो, उसको किसके बारे में लिखा गया है, एनो डेमिनो के। मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, कौन से साल में, किस साल में वो उसका जन्म हुआ था क्राइसिस का। सो 2012 कैन बी आल्सो रिटन द एडी 2012, इसको इसके किसके बारे में लिखा गया, इसको एडी 2012 में लिखा गया। समटाइम सी द यूज देन सी, तो एडी कभी कभी जो सी ई है किसके किसकी जगह यूज किया गया, एडी और बीसीसी के। और सी का मतलब क्या होता है, कॉमन एरा। बीसी का मतलब बिफोर कॉमन। ये भी एक छोटी छोटी जो क्वेश्चन है पेपर में पूछ सकते हैं एक नंबर में, कि बीसी का मतलब क्या है, एडी का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में बीसी ये बताया। वी यूज द दिस बिकॉज द ए क्रिश्चियन एरिया इज द नाउ यूज द मोस्ट कंटेंट वर्ड, और अब ये जो इसी तरह का एरिया पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। In the India, we began using the form dating from the about 200 year ago, और जो हमारे इंडिया में दो 200 200 साल पहले ही इन चीजों को यूज किया गया था। समटाइम द लेटर बी ई मीन्स का बिफोर प्रेजेंट द यूज, और बीबी का किसके यूज में किया, बिफोर प्रेजेंट था द यूज। एल्सवेयर
वी हैव द सीन द इंस्क्रिप्शन और द इंस्क्राइब विद द हार्ट सरफेस। हमने देखा कि जो इंस्क्रिप्शन किसके रूप में है, हार्ट सरफेस पर को इंस्क्राइब लिखा गया है। मैनी ऑफ द दीज वर द इंस्क्राइब द सेवरल हंड्रेड ईयर, और जो भी इंस्क्राइब किया गया वो काफी सालों पहले लिखा गया है। ऑल द इंस्क्रिप्शन कंटेन, तो जो भी इंस्क्रिप्शन लिखे गई वो दो तरह के कंटेन में लिखे, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में। स्क्रिप्ट मतलब जिसमें हम लिखे हैं, और लैंग्वेज में लैंग्वेजेस विच पर यूज एज वेल एज स्क्रिप्ट, और लैंग्वेज भी किस तरह से यूज किया, जिस तरह से हमने स्क्रिप्ट को यूज किया। हैव द चेंज और टाइम टू टाइम क्या होते गए, वो चेंज होते चले गए। सो हाउ टू स्कॉलर अंडरस्टैंड व्हाट वाज स्क्राइब, किस तरह से स्कॉलर ने उनको जो लिखा गया था उसको किस तरह से अंडरस्टैंड किया। दिस इज डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ द ए डिस्क्रिप्टमेंट, इसको क्या बोला है, डिस्क्रिप्टमेंट। जैसे ये ने पीपी को इस तरह से ही लिखा गया, टी को इस तरह से, ओ को इस तरह से, एल को इस तरह से, ठीक है, एम को इस तरह से, तो ये इस तरह के फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, अब आगे, वन ऑफ द मोस्ट द फेमस स्टोरी ऑफ ए डिसिवरेमेंट कम फ्रॉम द इजिप्ट, किससे आई, वो इजिप्ट से आई है इसकी स्टोरी। एक कंट्री ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका वेयर वर द किंग एंड द क्वीन अबाउट द 5,000 ईयर अगो, और किसके रूप में जो अफ्रीका में जो राजा रानी रहते थे 5,000 साल पहले, उनके बारे में लिखा गया है। ए रोस्टा इज द टाउन ऑफ द नॉर्थ कोस्ट ऑफ द इजिप्ट, एक रोस्टा का शहर है जो वहाँ पे इजिप्ट के नॉर्थ में है। हियर इज द इंस्क्राइब द स्टोन वाज फाउंड, और किसके रूम में जब लिखा गया, वो पत्थर पर जो पाया गया उसके रूम में। विच इज द कंटेंट इंस्क्रिप्शन द थ्री डिफरेंट लैंग्वेज एंड द स्क्रिप्ट, और तीन तरह के लैंग्वेज में स्क्रिप्ट में लिखा है, ग्रीक एंड टू फॉर्म में इजिप्शियन, किसमें ग्रीक और टू फॉर्म इजिप्शियन के। स्कॉलर स्कॉलर हु पुट द रीड ग्रीक, जो भी स्कॉलर थे उनको पढ़ने वाले थे, ग्रीक फिगर फाउंड की गई नेम ऑफ द किंग और क्वीन वर द इनक्लोज इन द लिटिल फ्रेम, और उनको किस तरह के में यूज किए गए, राजा और रानी के फॉर्म में। कार्ड द ए कारक्लोजिस्ट, इसको क्या बोलेंगे, कारचोजिस। दीज आर द प्लेस ऑफ द ग्रीक एंड द इजिप्शियन साइड बाय साइड, और जो ये थे जो प्लेस किए ग्रीक इजिप्शियन को किसमें, साइड बाय साइड यूज किया। आइडेंटिफाइड साउंड को यूज किया गया कि जो इजिप्शियन लैंग्वेज में इन्होंने लिखा गया था। एज यू सी एंड द लाइन स्टूड, और लाइन को किस में, एल में यूज किया गया, एल की तरह शो किया गया, वर्ड्स को ए की तरह। एंड वन दे न्यू व्हाट द लेटर स्टूड फॉर, और अब उन्होंने जाना कि किस तरह से लेटर को किस रूप में लिखा गया। दे कुड रीड अदर इंस्क्रिप्शन वेल, और इसी तरह से दूसरी इंस्क्रिप्शन को भी पढ़ा गया। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।